बच्चों फिर से एक बार स्वागत है योगेश सर की पाठशाला में। और फिर हम सीखने वाले हैं दो चौड़े रेखीय समीकरण का। हम पीछे वाले बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके थे। अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आज इसमें जो समझने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चंस हैं। बच्चों इनका हल हम कैसे निकाला जाता है। नंबर एक, इनका हल कैसे निकाला जाता है, किन परिस्थितियों में इनका हल कर सकेंगे, कब इनका एक हल होगा, कब इनका अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो ये हम यहाँ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो मतलब है इसमें कोई दो चर होंगे, जैसे कि x और y दो चर होंगे। रैखिक का मतलब इसकी घात कितनी होगी, तो घात कितनी होगी बेटा, घात कोई एक होगी। युग्म मतलब होगा जोड़ा, युग्म का मतलब अकेले कुछ नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ सिर्फ इतने कंसेप्ट पे बात करेंगे। अब देखिए क्या दो चर हैं एक्स वाई, यहाँ पी क्यू हो सकता है, ए बी सी डी कुछ नहीं है, हमने एग्जाम्पल में एक्स वाई ले लिया। तो बात शुरू करते हैं बेटा। देखिए इसका मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण इसका ये होता है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखिएगा क्योंकि यहां रैखिक युग्म है एक्स वाई दो, देखिए दो चर हो गए, घातें कितनी इसकी एक, इसकी घात कितनी है एक, इसकी घात कितनी है एक, लेकिन इसके साथ इससे तो है नहीं। अब यहां जोड़ा भी होना चाहिए, तो जोड़े में फिर हम एक लिख लेंगे बेटा, एक्स बी वाई और प्लस सी। अब लेकिन क्या बात, ये कंसेप्ट समझ में आएगा बच्चों, कहोगे नहीं गुरु ये समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहां बात कर रहे हैं जोड़े की बात कर रहे हैं, युग्म की बात कर रहे हैं बच्चों। और जब युग्म की बात होगी तो सर जी ये बात तो समझ में कैसे आएगी, तो यहां पे लेंगे पहले के लिए एक और दूसरे के लिए लिखेंगे दो। अब देखिए दोनों जोड़ा क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस बेसिक कंसेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारी बात कंसेप्ट चलेगी बच्चों, तो यहाँ पे पीछे वाले वीडियो में हमने एक सूत्र दिया था, है ना, कब किसका क्या हल होता है। तो इसके लिए मैंने सूत्र आपको दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए हमने नोट करके रखे हैं, इसको देखिएगा। ये देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब ये कंसेप्ट में क्या बता रहा, अनुपातों की तुलना, आलेखी निरूपण, बीजगणितीय व्याख्या, संगतता। अब कैसे, अगर हमारा a1/a2 ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b/b2 c1/, तो आलेखी निरूपण ये रेखाएं क्या करेंगे, प्रच्छेदी रेखाएं बनेंगी। अब इसके बताएंगे। और एक और केवल ये इंपॉर्टेंट है, एक और केवल एक हल होगा, और संगतता निकाय के संगत हल हैं, निकाय के आंसर निकलेंगे। अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 संपाती रेखाएं हैं, और इसके हल क्या होंगे, अनंत हल, यानी बहुत सारे आंसर इसके निकल सकते हैं, अनंत हल होंगे, निकाय संगत है, निर्भर है। अब a1/a2 होगा, b1/b2 होगा, नॉट इक्वल बराबर नहीं होगा c1/, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। मैंने कहा था इसी कंसेप्ट बात करेंगे, निकाय के असंगत हल होंगे। तो ये बात बच्चा आप समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पन्ने को हम हटाएंगे, इस पन्ने को हटाना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं कब इसका जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं देखिए क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, ग्राफ से समझेंगे। तो कक्षा 9 में भी हमने सिखा था। ये देखिए अब ये रेखा ये कोई है, इसका कोई नाम रख लेते हैं हम, कोई भी नाम रख लेते हैं। हमने इसका नाम लिखा ए बी, और इसको कोई दूसरी रेखा काट रही है, तो इसको बस सिंपल सी बात है, इसका नाम ने सीधी रख दिया, तो ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस पॉइंट पे काट रही हैं। अब इसके लिए सूत्र क्या था, तो सूत्र हमने बताया था a1/a2 नॉट इक्वल b/b2। जब यही बराबर नहीं होगा तो c1 और c2 बराबर भी नहीं होगा। तो पहले तो ये हो गया नंबर एक। नंबर दो पे हमने बात की है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हो गई, सॉरी नंबर दो पे हमने बात की है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं क्या होती है, मान लो कोई रेखा ये जा रही बेटा, ये जा रही है, इसका नाम हमने रख दिया ए बी नाम रख दिया। अब जब संपाती होगी तो इसी के ठीक ऊपर दूसरी रेखा इधर जाएगी, ऐसे चल रही है, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, वो ए बी जा रही है और ये बी इधर जा रही है, ये ए से बी की ओर जा रही है, ए से बी की ओर जा रही और ये बी से ए की ओर आ रही, तो दोनों ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इन रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था, a1/a2 b1/b2 और c1/, अभी क्वेश्चन आगे आएंगे बच्चों, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आएंगे। वास्तव में अगर नए हैं चैनल के साथ तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेस से सिखाने वाला कोई अध्यापक मिला है तो योगेश सर की पाठशाला में योगेश सर आपको मिलने बेटा।
बिल्कुल बेस से समझाएंगे, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए और कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल लिखना जरूरी है, ये लिखेंगे नहीं तो मनोबल मेरा भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो बच्चों मनोबल बनाना है, पढ़ाना ना, यस ओके। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, नंबर 3 पे लिखते हैं समांतर रेखाएं। रेल की पटरियों के बीच की दूरी समांतर होती है, समांतर रेखाएं, है ना। तो ये क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लो कोई रेखा ये जा रही है इधर, ये रेखा, इसका नाम हमने ए बी रख लिया, और कोई रेखा ये जा रही है, इसका नाम हमने सी डी रख लिया। अब इनके बीच की ये दूरी जो है ना बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम सी डी रेखा नाम रख लिया। अगर ये बराबर है इनके बीच की दूरी, जैसे रेल की पटरियां, तो ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएंगी, ये आपस में आगे चल के कहीं नहीं मिलती प्रतीत होंगी। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, इसका फॉर्मूला था कि A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके हल कितने होंगे, इसके केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय भी बोलते हैं बच्चों। अब बात ये समझ में आ रही, तो ये कंसेप्ट भी समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके कितने हल होंगे, तो इसके भैया अनंत हल होते हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो इसके अनंत हल होंगे। अभी क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चों। बड़े बड़े चैनल पढ़ाते हैं, योगेश सर के छोटे चैनल पढ़िए। अब इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। बस वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत करिए, अगर आप करते हैं तो फिर अपना ही नुकसान करेंगे, चूक जाएंगे। जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वहां चूकेंगे जरूर, यहां चूकने वाले नहीं आप, बिल्कुल। तो ये अब ये देखिए हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास आया, ये समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि एक नहीं है तो एक मान। अब जब कोई हल नहीं है तो बेटा क्या बताया था मैंने, कोई हल नहीं है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, कोई हल नहीं है। तो हमने बताया था, जहां पे पहले नोट करते हैं, ये देखिए समीकरण पहले तुलना करते हैं। हम तुलना करेंगे ax by + c = 0। अब ये इधर भी आ जाएगा तो माइनस, तो चाहो तो, क्योंकि दोनों अगर बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो आप प्लस का रख सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग, एक लेफ्ट में है और एक राइट में, मान लो ये -1 होता तो फिर आपको बराबर करना पड़ता। तो यहाँ पे a1 b1 c1, तो नोट करिए a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा a, और c1 कितना हो जाएगा 1। ये होगा बच्चों। अब इधर वाले समीकरण में नोट करेंगे तो a2, ये a1 वाला, ये है ना a2, ये 3, b2 -5 और c2 ये 7, ये हो गया बेटा। अब कह रहा है इसका कोई हल नहीं है, क्या होता है, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। तो इसके लिए समीकरण भी मैंने क्या था, देखो अभी बताया था, जब कोई हल नहीं है तो इसका समीकरण क्या था बच्चों, देखो इसका समीकरण था कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो क्या था, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c/c2 था। तो यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये हमने लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 a1 a2 3 b1 a b2 -5 नॉट इक्वल c1 1 c2 7। क्या ये बात समझ में आ, अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये आपका ये इसका मल्टीपल कर तो ये हो जाएगा हमारा 3a, ये हो जाएगा हमारा 10, a = हो जाएगा हमारा 10/3, ये हो गया बच्चों। तो ये हमारा आंसर ए का निकल के आ गया। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आंसर ए = आया कितना, -10/3 आया, आ गया बच्चों। अब देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है और ये दूसरा युग्म दिया हुआ है कि हलों की संख्या क्या होगी। संख्या मतलब हमको पूछा गया है कि इसके हल एक होंगे या अनंत होंगे या कोई नहीं होगा। तो बस इसका तरीका क्या हम बनाएंगे, देखिए फिर से तुलना करेंगे, वही ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब बराबर के बाद दोनों बराबर हैं तो आप प्लस ले सकते हैं। तो a1 कितना हो जाएगा बच्चों 1, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, चिन्ह लेंगे 8। देखिए यहाँ जो चिन्ह हो उसको भी लेना पड़ता है, चिन्ह अगर माइनस का तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। दूसरे समीकरण में जाएंगे तो a2 कितना हो जाएगा बच्चों 3, b2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, c2 कितना हो जाएगा 16। अब हमारे पास हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, सबका वैल्यू पुट करते हैं, सबका मान रखते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी आई 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3 बराबर लगाया, b1 की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 1, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, c2 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है 16। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आएगा 1/3, ये आएगा 1/3, ये आएगा 1/2। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं तो इसको हम लिखते हैं a1/a2, b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। अब आपको सूत्र याद होगा, जब ऐसा आता था तो समांतर रेखाएं होती थी, इसका कोई हल नहीं होता था। क्या होता था कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसका हल कितना आया कोई हल नहीं। अच्छा कैसे देखो, आपको फॉर्मूला सिखाया था मैंने ना ये वाला, अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं है। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड में अगर सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन बच्चों चलते हैं, ये नीचे आते चलते हैं। अब निरूपण रेखाएं परस्पर समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं इसी में आती हैं। अगर ये बराबर ये a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल, तो इसमें रेखाएं समांतर तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो फिर से नोट करेंगे a1 ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 2p, c1 कितना हो जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, a b c केवल x का गुणांक y का गुणांक लिखते हैं, बाकी साइज नहीं। तो इसे यहाँ y लिखा, y छोड़ देंगे 2p हो जाएगा, यहाँ x को छोड़ 3 हो जाएगा। तो इधर चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे a2 2, b2 5, c2 माइनस का 1। अब चूंकि समांतर रेखाएं हैं इसके लिए आपको मान ज्ञात करना, तो फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखेंगे चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर हैं इसलिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c/c2। अब a1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, a2 वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 2p, b2 वैल्यू क्या है 5, नॉट इक्वल c1 की वैल्यू क्या है 2। और इससे अब हमें मतलब नहीं, अब इनको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कैंची गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4p हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो p बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 15/4। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यहां तक तो ये आंसर समझ में आ रहा है बच्चों, 15/4 आ गया आंसर। तो ये इस प्रकार से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। बढ़िया कंसेप्ट है, दमदार है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो पीछे वाला क्वेश्चन समझ में बच्चों आया, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x -6 + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। इससे बताना कैसा हल होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो फिर से वही लेते हैं कंसेप्ट में, ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में इधर चलेंगे है ना, तो यहाँ पे इधर नोट करते हैं a1 हमारा कितना हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा 2 और c1 कितना हो जाएगा 5। इधर नोट करते हैं तो a2 कितना हो जाएगा बच्चों -3 हो जाएंगे, चिन्ह लेना है। b2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियरिटी कर दो, हाँ गुणी समझ में आ रही है तो फिर लिखो तो भैया यस समझ में आ रही है कंसेप्ट, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात को लिखो यस सर समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बच्चों चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों में, सबको शेयर करिए ताकि वीडियो चलेगा ना भाई, कुछ हमारा फायदा भी तो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ मेहनत में लगे हुए हैं बच्चों, टाइम निकालते हैं आपके लिए, है ना। थोड़ा सा अब देखिएगा, अब यहाँ पे नोट करेंगे a1/a2 b1/b2
C1/C2। ये क्लियरिटी समझ में आ रहा है। अब A1 की वैल्यू रखो 1, A2 की वैल्यू रखो -3, B2 की वैल्यू रखो 2, B1 की वैल्यू है ना, और B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 1। अब बेटा देखिए ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये आया -1/3, ये आया -1/3, ये क्या आया 5/1। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है ना, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 बराबर है, लेकिन ये वाला देखा तो अलग हो गया, तो इसको हम लिखेंगे नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। हल कैसा होगा, हल कैसा होगा, तो हल कोई नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये हो जाएगा हमारा कंसर्न। अगर नहीं तो फिर से सूत्र दिखा दो, तो आपको ये सूत्र देखिए, ये देखिए, ये था ना, अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल से, तो समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। तो ये आपको याद कर लेना बच्चों, ये सूत्र आपको याद कर लेना। अगर नहीं तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, नोट करके 5 मिनट समय दे दोगे, बिल्कुल याद हो जाएगा बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 के संपाती रेखाएं निरूपित करती है। अब संपाती रेखाएं, तो संपाती के लिए सूत्र हमने भी बताया था आपको। संपाती के लिए क्या था, ये देखो, इसमें क्या करना, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर करना, और संपाती रेखाओं में अनंत हल भी होते हैं। तो संपाती रेखाएं पहले हम नोट करते हैं A1। A1 बेटा क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे उसी से, फिर से तुलना इसी समीकरण से कर लेंगे। तो A1 क्या हो जाएगा 3, B1 क्या हो जाएगा -1, C1 क्या हो जाएगा 8। ठीक बच्चों, अब A2 नोट करते हैं। A2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा -p हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा 16, दोनों ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि अब जान लीजिए, चूंकि रेखाएं संपातित हैं, रेखाएं संपाती हैं यानी अनंत हल है, तो फिर इसके लिए हमारा होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये होता है ना बच्चों। अब देखिएगा A1 की वैल्यू क्या है, बिल्कुल इजी तरीके से मेथड समझ में आ रहा है, एक ही मेथड समझाते हैं हम, अलग अलग बदलने का प्रयास नहीं करते, बिल्कुल एक मेथड से, तो इजीली समझ में आएगा। अब C1 8/16। अब देखिएगा इजीली, चाहे इधर से ले लो और चाहे इधर से ले लो, आंसर सेम आता है, आंसर सेम आएगा। तो हम इस पक्ष को बंद कर देते हैं, इस पक्ष से लेते हैं, तो पहले माइनस माइनस प्लस कर लो, और 3 1 जा 3, 3 2 जा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस कर जाएगा p आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो p = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हो गया नहीं हो गया, अगर इधर से करते माइनस माइनस कर जाते हैं तो 8 1 8 2 तभी इतना 2 आता है। तो ये भी आंसर आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर वास्तव में समझ में आ रहा है तो फिर से कहूंगा, एक बार फिर लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन फिर से देखिए बच्चों, ये आया रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 की युग्म का हल क्या होगा। सेम प्रोसेस में फिर हम वही तुलना करेंगे, तुलना करेंगे ax by + c = 0 से। तो भैया A1 क्या हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा 1, C1 क्या हो जाएगा 5, ये है ना A1। अब इधर क्या करते हैं A2 3, B2 2, C2 8, ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए ना। अब हम क्या निकालेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब A1 की वैल्यू क्या है बेटा, A1 है हमारा 2, A2 कितना है 3, B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, C1 कितना है 5, C2 कितना है 8। अब देखिए क्या ये, अब कुछ कोई किसी से कट भी नहीं रहा, तो ये क्या तीनों बराबर है नहीं ना। तो हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यही लिख दो, और चाहे इसको भी लिख दो। तो तीनों समीकरण हमारे मिल गए। अब जब तीनों हमने बताया तो क्या होता है, अगर तीनों ऐसे ही हैं A1/A2 नॉट इक्वल B, तीनों तो रेखाएं प्रछेदी होती हैं, इसका केवल एक और केवल एक हल होगा। तो यहां लिखेंगे, इसलिए इसका केवल एक और एक हल है, केवल एक और एक हल है, या फिर इसको हम अद्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है।
अद्वितीय मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। तो ये आपको समझ में कंसेप्ट क्लियरिटी आ रहा है बच्चों, निश्चित तौर पे समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, और जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बच्चों। हाँ 24, 23, 22, 25, तो इनको कंसेप्ट में रख करके नंबर चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस में, तरीका नहीं चेंज हो सकता। फिर से आएंगे बच्चों। अब देखिए इसमें क्या, एक्स वाई का रेशियो फाइंड करना है, अनुपात, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 3 ब्रैकेट में 3x प्लस 5y, 7 3x माइनस 5y, गुणा कर दो, 3 तरफ को 9x, 3 पचे 15y, 7 त्रिक 21x, 7 पंजे 35y। क्लियर समझ में आ रहा है? यस। अब x वाले को एक तरफ कर लो, 9x माइनस 21x, 35y माइनस 15y, 9x में से 21x घटा दो बेटा, 9 में से बचेंगे कितने, 12 x, और ये 35 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। क्लियरिटी समझ में? अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, लिखिए यस। अब देखिए इस टाइप का एक 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के पेपर में इस क्वेश्चन आया था, मैंने इसको भी ले लिया, यही क्वेश्चन आया था शायद, हाँ शायद यही क्वेश्चन था। अनसॉल्व से क्वेश्चन लिए गए हैं, और मैंने जितने क्वेश्चन लिए वो अनसॉल्व पेपर से लेने का प्रयास किया हूँ, और बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स का मान रख देते हैं, एक्स का मान समीकरण में रखने पर, क्योंकि हमको y का मान ज्ञात करना है ना बच्चों, तो x का रख देते हैं। देखो हमारा समीकरण x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1, 3y इक्वल टू 11, तो 3y, अब ये 2 प्लस कितने इधर आ जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, y इक्वल टू 9/3, यानी y इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, अब ये समीकरण में y का मान ज्ञात करना है। देखिए इस समीकरण में y का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास पहला समीकरण है x अपॉन a y अपॉन b। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो ये हो जाएगा bx इक्वल टू ए वाई, है ना। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b, ये हम समीकरण इसको 1 लेके चले थे, इसको समीकरण 2 मान लिए, 3, और ये समीकरण 2 है ना। इस समीकरण में 2 में मान रखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और यहाँ x का मान जल्दी करने के प्रयास में तो लिखा नहीं मैंने, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख सकते हो, रख दो। तो यहाँ पे है ax, क्योंकि मान हमको क्या ज्ञात करना, y का, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बेटा। अब देखिएगा किसका मान रखना है, x का, तो x का मान है क्या, ये लिखा, x का मान है a y अपॉन b, ये। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन में b, ये हो जाएगा बी वाई बी, इसके नीचे 1 रखते हैं, लास्ट हमारा हो जाता है b, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो यहां कॉमन मिलेगा y, नीचे क्या है b, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y अपॉन बी, यहाँ क्या बचेगा 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसके नीचे एक मान करके, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इजिली b का मान निकल जाएगा, हमें आंसर निकालना था b का मान क्या होगा। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है, तो बच्चों अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। क्वेश्चंस और हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस आए हैं, लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चंस, तो यहाँ पे इनको भी सॉल्व करना, हमें पी ए वन अपन ए टू बी वन की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि देखिए समीकरण के संगत है कि असंगत है। उसके लिए मैंने सूत्र लिखाया था, तो फिर से नोट करते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, तो फिर से वही ए वन अपॉन ए इक्वल टू 3, बी वन इक्वल टू 2 और सी वन इक्वल टू 5। ये देखिए ए वन बी वन सी वन, इधर देखिए इस वाले में, तो ए टू 2, बी टू माइनस का 3, सी टू 7। अब हम यहाँ चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमारा है क्या। देखिए ए वन अपॉन
A2, B1/B2, C1/C2। इसको चेक करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है -3, C1 की वैल्यू क्या है 5, C2 की वैल्यू क्या है 7। क्या ये बराबर है, क्या कट सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, और ये भी इक्वल नहीं है। तो अभी हमने सूत्र जो बताया था, जब तीनों बराबर नहीं होते तो इसके क्या होता है, आप संगत होता है क्या संगत, ऐसे पूछा है संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 प्रसिद्धि रेखाएं हैं और एक है तो निकाय कैसा होगा, संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अतः निकाय का संगत हल होगा या है, बस ये कंप्लीट आंसर हो जाता है आपका। तो इजीली समझ में आ रहा है बच्चों। अगला चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट आपके लिए ही है, कंसेप्ट आपके लिए है। देखिएगा ये अगला, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का आद्वितीय हल है। तो आद्वितीय हल में वही पहला वाला है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। अब देखिएगा तुलना करेंगे, ax + by, बार बार लिखने का मतलब है कि आपको ये रट भी जाता है, यार भी हो जाए। तो A1 कितना है 2, B1 कितना है k, C1 कितना है 1। इधर देखेंगे A2 कितना है 3, B2 कितना है -5, C2 कितना है बेटा 7। अब फिर से निकालेंगे। अब यहां पूछा अद्वितीय हल है, क्या है तो लिखेंगे चूंकि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इतना लिख लेते हैं, आगे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 3 नॉट इक्वल B1 पर कितना है k, B2 कितना है -5। इनका क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा -10। तो k बराबर क्या आ जाएगा -10/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, k का आंसर निकल के आ गया बेटा। थोड़ा सा लंबे क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब इसके जितने मान हैं सभी वास्तविक मानों के लिए ये वैल्यूबल है, इसका अद्वितीय हल होंगे, है ना। ये k का मान रख दें तो कुछ भी मान निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कोई बात नहीं, हिल रहा कैमरा, हिलने दो, बट आगे चलते हैं। के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y + 1 तथा 2k - 1 y + 2k + 1 का कोई हल नहीं। अब देखिए इसका कोई हल नहीं, फिर से हम तुलना करेंगे तो A1/, आप समीकरण नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो आपको याद हो गया, A हो गया, B1 1 हो गया, C1 1 हो गया। इधर देखेंगे तो जो x को छोड़ दीजिए तो A2 कितना हो जाएगा बेटा 2k - 1, ब्रैकेट में लिखेंगे। B2 कितना हो जाएगा k - 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और C2 कितना हो जाएगा 2k + 1, इसको भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। दो नंबर, एक नंबर ज्यादा होता है तो उसको ब्रैकेट में ही लिखने का प्रयास करते हैं, इससे गलतियां होने का चांस बहुत कम रहता है। मैंने पहले बताया ये गलतियां नहीं करना है, तो इसमें हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। अब चूंकि कोई हल नहीं है तो कोई हल के लिए क्या है कि हमारा जब कोई चूक लिखेंगे, चूंकि कोई हल नहीं है, तो इसके लिए हमारा क्या था कि A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, यही था ना हमारा, यही सूत्र हम लोगों ने रटा था। यस, यही तय किया। तो अब देखिए A1 3, A2 2k - 1, B1 1, B2 k - 1। ऐसी क्योंकि के मान निकालना है हमें, फाइंड करना के मान, तो ये 2 से निकल आएगा, इसको छोड़ दो, इसका क्रॉस मल्टीपल करो। तो ये 3k - 1, 1 से गुणा करेंगे तो 1 लिख लो, 2k - 1 लिख लो, इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा 3k, और 3 से गुणा 3 कम 3 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। अब के वाले एक तरफ कर लो बेटा, ये 3k, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब इधर देखिएगा -1, ये माइनस का इधर आकर के
प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ कितने के बचेंगे, 3 के से 2 के घटाओ तो बचेगा 1 के, यहाँ कितना बचेगा 2, तो के का मान कितना आ गया 2 आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से आंसर आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब अनसॉल्व पेपर से हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं। 26 में आने की संभावना है, 24, 23, 25 पूछे भी गए बेटा। तो ज्यादा तैयारी करेंगे, बेटर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर, छुपाइए नहीं कि भाई हमको नंबर ज्यादा ले आएगा। आप लोग कंजूसी करते हो, हम उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे जो कि सर के पाठशाला से पढ़े क्वेश्चन, बिल्कुल नंबर ज्यादा आ जाएंगे। आई पढ़ोगे हमारे तो भैया ऑफलाइन क्लासों में तो देखा है 100 में 100 बच्चे नंबर ला रहे हैं, प्रयास में है 95, 93, 92 तो कई सालों से तो आप भी ला सकते हैं। कंसेप्ट आपके साथ है, बड़े बड़े चैनल खूब पढ़ा रहे हैं बेटा। तो योगेश सर का छोटा चैनल है, शुरुआत किया है मैंने, शुरू करो ना भैया, शेयर करो ना, दिल लगी लगा लो यार चैनल के साथ। अब यहां देखिए, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं 4x + 3y - 7 = 0, 12x + 9y - 21 = 0 का एक बिंदु प्रच्छेद करती हैं या समांतर या संपाती, वही सूत्र लगेगा बेटा। तो फिर से हम कंसेप्ट पे जाते हैं, a1 लिखते हैं। a1 कितना है 4, b1 कितना है, बात समझ में आ गई अब तक करते करते क्वेश्चन। c1 कितना -7। इधर देखते हैं a2 कितना है बेटा 12 और b2 कितना है 9 और c2 कितना है -21। कंसेप्ट क्लियर है ना। अब हम फिर से क्या पता करते हैं कि है क्या, तो a2 b1 b2 c1/c2 क्लियर करते हैं ना। तो इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है a2 का 12, b1 का कितना है 3, b2 कितना है 9, c1 का कितना बेटा -7, c2 कितना है -21 है ना। अब देखिएगा कटेगा ये 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 तरफ को 9, 7 एकम 7, 7 माइनस माइनस में कट जाएगा। तो ये कितना आएगा 1/3, ये कितना आएगा 1/3, ये कितना आएगा। क्लियर कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या हो जाएगा a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए चूंकि बराबर हैं इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं इसके हल क्या होंगे, हल अनंत होंगे। हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और रेखाएं क्या होंगी, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी एक दूसरे के ठीक ऊपर। जब अनंत हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, ठीक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी या हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, लघुत्तरी क्वेश्चन है। वीडियो बड़ा आखिरी क्वेश्चन लेने वाले बेटा, बस आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का आखिरी, फिर से लंबा वीडियो आएगा इसके लिए। इस टॉपिक का दूसरा ये पार्ट 1 हो जाएगा, फिर पार्ट 2 में जाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब ये देखिएगा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण ये है। ओहो ओ माय गॉड, अच्छा आते हैं भाई, इससे क्या m का मान निकालना है। ओके पहले तो हम x y का मान निकाल लें, है ना। चलिए करते हैं। देखिए a1 2, b1 3, c1 11, a2 2, b2 -4, c2 -24। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा। देखिए यहां पर कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको काटेंगे थोड़ा, इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ इसमें डाउट है। डाउट क्या है यहाँ पे, क्योंकि कोई मान गायब है नहीं तो इन समीकरणों को हल करेंगे। विलोपन प्रतिस्थापन वाला आ गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसको देखेंगे। समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि m का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको कैंसिल नहीं किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया है। अब देखिएगा बच्चा, यहाँ पे इसको हम विलोपन करेंगे तो यहाँ पे दोनों गुणांक बराबर हैं तो हम लिखेंगे घटाने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। घटाते बेटा, जब घटाएंगे तो इसको ध्यान देना, यहां घटाएंगे ऐसे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस के कितने 4 प्लस के 3 तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 7y, ये इनको प्लस करो कितना हो जाएगा 35। तो y का मान क्या आ जाएगा 35/7, यानी y बराबर आ जाएगा 7 × 5 = 35। y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो,
एक में रखने पर, एक में रखो बेटा। अब एक में y का मान रखो, ये 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x 3 5 11, 2x 15 11, 2x 11 माइनस 15, 2x ये बचेगा माइनस का 4, एक्स बराबर आएगा 4/2, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 2, एक्स का मान कितना है माइनस का 2 आ गया। अब हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर निकालना किसका है, देखिएगा बेटा, आंसर निकालना है हमको m का। तो यहां हमारा फॉर्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y का मान है कितना बेटा, y का मान 5, जहां y वहां 5 रख दो, m की जगह पे m रखो, x का मान कितना है 2 रख दो, प्लस 3 रख दो। ये प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यहां बचेगा माइनस का 2m, 2 आगे आ जाएगा m पीछे हो जाएगा, तो यहां बचेंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे, अब ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो इधर क्या बचेगा m, और ये माइनस भी यहाँ ले आओ, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2 एकम 2, m की वैल्यू आ गई माइनस की 1। मुझे लगता है कंसेप्ट समझ में आया बच्चों। तो ये हमारा वास्तु संख्याओं का छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपको बड़ी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करेंगे। निश्चित तौर पे बढ़िया क्वेश्चंस लिए गए थे बेटो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो योगेश सर की जो पाठशाला है उस चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जो आप देख रहे हैं आपको हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट में लिखिए यस सर, इमोजी भेजिए, कुछ भी भेजिए, लेकिन कमेंट भर दीजिए बच्चों, ढेर सारा कमेंट भरिए, यूट्यूब भी घबरा जाए कितना कमेंट आ रहा है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और बहुत ढेर सारा आभार कि आप लोग इस चैनल पे बने रहें।